चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं इस समय आपकी एनर्जी कैसी है और साथ ही साथ जो लोग अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। हम इसके अंदर 2 पाइल्स बनाएंगे और उसी के अनुसार आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। हमने डेक को कट किया है 2 पार्ट्स में। ये पाइल 1 है, इसके लिए मैं 3 कार्ड लूँगी। 1 2, बीच में से 1 कार्ड, 3। ये पाइल 2 है, इसके लिए भी मैं 3 कार्ड्स लूँगी। 1 2 और बीच में से 1 कार्ड लेंगे, 3। कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स और लेकर के देखते हैं, एक अलग डेक से पता चल जाएगा। एंड 3 कार्ड्स लेंगे, 1 2 और 3, पाइल 1। 1 2 और 3, पाइल 2। एक गाइडेंस लेंगे जिसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। अब आप अपनी तरफ से पाइल चूज कर सकते हैं। जिस भी पाइल को देख करके आपको लगता है कि आप उस पाइल से अपने लिए रीडिंग देखना चाह रहे हैं। ये है कांटेक्ट वालों के लिए और ये है नो कांटेक्ट वालों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, यदि आपने डिसाइड कर लिया है तो अब हम आगे चलते हैं। ये है पाइल 1, इसकी रीडिंग पहले करेंगे और इन कार्ड्स को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। जनरल गाइडेंस जो है, ओवरऑल गाइडेंस, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड लेंगे टैरो से, क्या कार्ड निकल के आ रहा है। वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव जस्टिस एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया था, पाइल 1 जो कि कॉन्टैक्ट वालों के लिए थी, उसके अंदर डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं रीसेंट पास्ट के अंदर, हो सकता है 10 दिन या फिर 10 वीक्स या फिर हो सकता है पिछले 10 महीनों के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। और वो प्रॉब्लम इसलिए आ सकती है कि एक व्यक्ति ने काफ़ी कुछ एफर्ट लगाया है और दूसरे व्यक्ति ने उसकी इस एफर्ट को कभी रिकग्नाइज नहीं किया। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से जो है कोशिश करने के बावजूद भी रिश्ते को एक महत्वपूर्ण स्थान जो देना था वो स्थान नहीं मिला है, जिसकी वजह से रिश्ते में दूरियां आई हैं। आप भले ही अभी हाल फिलहाल कांटेक्ट में हैं, लेकिन जो कांटेक्ट भी आपका है वो इस तरीके का है कि जैसे हो जाता है कि रिश्ते में कुछ बचा नहीं होता है, फिर भी हम उस रिश्ते को घसीट रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरह का है। या तो आप लोगों का एसोसिएशन है, सेम ऑफिस में आप काम कर रहे होंगे, आप कपल भी हो सकते हैं, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेम कम्युनिटी में है तो आना जाना लगा रहता होगा। पड़ोस में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हर एक की सिचुएशन अलग हो सकती है। और उसको देखते हुए आपको कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपकी एनर्जी ऐसी निकल के आई है कि आपको जस्टिस चाहिए, कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे जस्टिस चाहिए। एंड इन द नियर फ्यूचर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास यदि कोई नया पर्सन आता है तो भी आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पास्ट की ही एनर्जी में रुके हुए हैं। आपको यही लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में इतना कुछ लगाया, क्योंकि हो सकता है ये आपका रिश्ता 10 से 11 महीने या 10 से 11 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप जस्टिस चाह रहे हैं और जस्टिस मिलेगी भी, क्योंकि कहते भी हैं ना कि भगवान की जब लाठी उठती है तो उसके अंदर चोट तो नहीं लगती, लेकिन न्याय ज़रूर होता है। भगवान की लाठी ऐसी पड़ती है। एंड अगर आपका कर्मा भी अच्छा रहा है तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जो जस्टिस चाह रहे थे, डेफिनेटली वो आपको नियर फ्यूचर में आती हुई
दिखाई देगी। और यदि आप में से बहुत से लोगों का भले ही कांटेक्ट है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी चल रही है, जस्टिस का कार्ड क्योंकि आया है तो कोर्ट कचहरी का मामला भी हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको न्याय अपने लिए ज़रूर से मिलेगा। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। और क्योंकि ये ज़िंदगी है, इसमें तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कई बार होता यही है कि हम कांटेक्ट में होते हैं लेकिन तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। जो आपकी आंखों से ओझल हो जाए उसके लिए तो फिर सोचना ही क्या, लेकिन जो सामने है तब भी सोचना पड़ रहा है, और या फिर वो होते हुए भी नहीं है, वहाँ पे स्थितियाँ ज़्यादा विकट हो जाती हैं। तो जो कुछ भी है हाल फिलहाल आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप जो है अपने ऊपर फोकस करें। एंड कहीं ना कहीं जो सपोर्टिंग कार्ड्स हमको निकल के आए हैं वो है पे अटेंशन टू द साइंस, देन वी हैव स्टेबिलिटी, एंड कहीं ना कहीं यू विल गेट थ्रू दिस। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो साइंस और सिंबल्स आपको मिल रहे हैं डेफिनेटली वो आपके आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं। यदि आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं और आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप भूलना नहीं चाह रहे हैं या आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि आप इसको एक और मौका दे सकते हैं। वहीं पर यदि आपको लगता है कि मैं इसमें अब कुछ भी नहीं करना चाहूँगा, जो हो चुका सो हो चुका, एक बार फिनिश हो गई चीज़ें, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आगे आएगी। यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू दिस। एंड जीवन इसी का नाम होता है कि चाहे मुसीबतें 1000 या लाख आए, हमें आगे की ओर ही बढ़ना होता है। जो आपके लिए कार्ड निकल के आया है वो भगवान श्री कृष्ण का अबंडेंस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जीवन में भले ही आपके एक रिश्ता बिगड़े, लेकिन हो सकता है आपको आने वाला जीवन जो है आपका, उसके अंदर काफ़ी अबंडेंस मिले। या फिर ये भी स्थिति बन सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपका मामला डिवोर्स तक जाते जाते भी आप मिल बैठ करके उसको आप वर्कआउट कर लें। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जिसकी जैसी स्थिति। तो मेरे ख्याल में ये पाइल 1 के लिए कार्ड्स निकल के आए हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करते हैं तो आप प्लीज़ बताइएगा। और ये उन लोगों के लिए था जो कि कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो उस हिसाब से ये रीडिंग निकल के आई है। पाइल 2 की यदि हम बात करें तो हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं, हम देख लेते हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, we have the king of pentacles, and we have the 2 of cups। ये नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग निकल के आई है, कपल को दिखा रहे हैं, और यहाँ पर भी एक कपल है। डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों में से, डिपेंडिंग अपॉन कौन इस रीडिंग को देख रहा है, नो कांटेक्ट होते हुए हो सकता है काफ़ी कड़वी बातें कही गई हो, या फिर आप में से कोई ऐसा हो सकता है जो अपने करियर, अपने समाज को लेकर के काफ़ी जिसको कि कहते हैं काफ़ी जागरूक हैं और समाज के हिसाब से चलने में बिलीव करते हैं, जिसके चलते आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं। लेकिन यूनियन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कि डेफिनेटली प्यार तो है, लेकिन आप दोनों ही काफ़ी पावरफुल हैं, अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और इसीलिए शायद आपका नो कांटेक्ट है। एक व्यक्ति अपनी तलवार उठा करके बहुत साफ, कटु और स्पष्ट शब्दों में बात करता है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपने आप को अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, अपने करियर में इतना इन्वॉल्व कर लिया है कि वो किसी तरह से भी आगे बढ़ कर के बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन 2 ऑफ कप्स का कार्ड आना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ये काफ़ी डिवाइनली गाइडेड है। भले ही आप नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को आप जानते हैं, क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये भी जानते हैं आप कि सामने वाला भी हल्का पर्सन नहीं है। और कोई भी रिश्ते के अंदर म्यूचुअल हार्मनी और रिस्पेक्ट ये बहुत ज़रूरी होती हैं, और कहीं ना कहीं उस रिश्ते को बनाने के लिए म्यूचुअली आप दोनों को अपने उस जो एटीट्यूड को थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस रिश्ते में आप एक सुंदरता लेकर के आ सकते हैं, यदि आप इसको आगे लेकर के जाना चाहते हैं। क्योंकि नो कांटेक्ट में है तो यानी कि बात तो हो नहीं रही है। यदि आप कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो वही बात होती है कि एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम मैं बढ़ाऊं, तभी जाकर के इस रिश्ते को आप एक खूबसूरत मोड़ दे सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आप इसको कैसे
ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन में यही निकल के आया है कि दिस कुड बी द वन, नथिंग टू वरी अबाउट एंड डिवाइन टाइमिंग। देखिए, मैंने डिवाइन कनेक्शन होने का आपको मेंशन भी किया था और डिवाइन टाइमिंग, तो डेफिनेटली सब कुछ टाइम पर निर्भर कर रहा है इस समय। हो सकता है आप अपनी नाक ऊंची करके बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों अपनी बात पर जिद्दी अड़ियल घोड़े की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार एक ऐसा इमोशन होता है जो बड़े से बड़े ईगो को, बड़े से बड़े फियर को तोड़ने की सक्षमता रखता है। और यदि प्यार है तो फिर प्यार में हम एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजर सकते हैं। तो अगर सामने वाला पर्सन आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो कम से कम एक कदम तो आप भी उसकी तरफ बढ़ा ही सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति या ये महिला या ये पुरुष आपके जीवन का सच्चा साथी हो सकता है। एंड वी हैव लॉ ऑफ कर्मा, जो गाइडेंस निकल के आई है, लॉ ऑफ कर्मा निकल के आया है और कहते भी यही है। हो सकता है ये आपके जीवन का एक साइकिल था, जीवन का एक चक्र हो सकता है जो पिछले 2 महीने से लेकर के 2 साल तक काफ़ी ज़्यादा चला हो, और इसमें आपने एक दूसरे की ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आप दोनों आए हैं कि आपको लगा भी होगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ में मैं नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कर्म के आधार पर भी घटित हुआ है आप दोनों की लाइफ में। अब डिपेंड ये करेगा कि जब हम उस कर्मा साइकिल को हमारी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वापस से एक नई शुरुआत हम कर सकते हैं। तो यदि आप अभी नो कांटेक्ट में हैं और आप एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ में इस रिश्ते में आगे जा सकते हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।